ऑलराइट, सो हाय एवरीवन। काफ़ी दिन से तुम लोग की डिमांड आ रही थी कि फ्रीलांसिंग गाइड्स से रिलेटेड कोई वीडियो लाओ, तो फाइनली गाइस आ गई है तुम्हारी वीडियो। एंड अगर तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कोई स्किल सीखी हुई है या फिर कोई स्किल सीख रहे हो, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही टिप्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, एंड इवन अभी जो मैं कर रहा हूँ मैं तुम्हें वो भी बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या कैसे करना है। आ जाओ। सो बेसिकली अगर तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमसे कोई ना कोई स्किल्स तो जरूर आती होंगी। या तो वो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, या फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, इंफ्रा रिलेटेड काम कर रहे हो, या डेवऑप्स रिलेटेड डिप्लॉयमेंट साइट। अगर तुमने फ्रीलांसिंग वीडियो देखने का सोचा है तो तुम्हें कोई ना कोई स्किल सीखनी है, और या तो तुम स्किल सीख के बैठे हो और अब पैसे कमाना चाहते हो। सो जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, मैंने सबसे पहले यूज किया था प्लेटफॉर्म्स का, लाइक फाइवर, अपवर्क, काफी सारे हैं। मैं तुम्हें ऑथेंटिक बताऊंगा और तुम्हें उसमें जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है अगर तुमने अभी तक नहीं बनाई है, और अगर बना ली है मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बेसिकली प्रपोजल्स भेजे जाते हैं और किस टाइम पर भेजे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मुश्किल देखो इन प्लेटफॉर्म्स में यही होता है कि पहला क्लाइंट कैसे मिले, क्योंकि जब तक आपको रिव्यूज नहीं मिलेंगे तब तक आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा और लोग आपको काम देंगे नहीं। अभी भी काफी सारे लोगों के मेरे पास डीएम आते रहते हैं कि भैया मैं ट्राई तो करता हूँ, आपने बताया था कि प्लेटफॉर्म में प्रोफाइल बना बिडिंग करके, बट उनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अब वो मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट बताऊंगा। मैं इस वीडियो में तुम्हें एक स्क्रैच से एक नई प्रोफाइल फ्रीलांसर में कैसे बनाते हैं, मैं इस वीडियो में freelancer.com ही यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी से स्टार्ट करी थी फ्रीलांसिंग, और ये इजी है, इसमें क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं। सेकेंड वे है, आपको देखना है, ब्रांड्स को एनालाइज करना है, इसमें आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, एनालिसिस करना है। आजकल हर बिजनेस अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या फिर उनका कुछ ऐप बन रहा है, कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं जिससे कि वो क्रिएटर्स के साथ आउटरीच कर सकें या फिर अपना जो भी काम है वो सोशल मीडिया पर ला सकें। तो तुम्हें उनके प्रोफाइल्स में जाना है और चेक करना है उनकी वेबसाइट बनी है कि नहीं बनी, या फिर तुम उनको वीडियो एडिट करके दे सकते हो। कुछ भी, वीडियो एडिट एक नया डोमेन हो गया और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला अलग डोमेन हो गया। अब तुम्हें चूज कर लेना है, ये ऐसा नहीं करना है कि तुम वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो या फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कर रहे हो, साथ में दोनों चीज नहीं हो पाएगी। कोई एक डोमेन चूज करो और उसी में लग जाओ। थर्ड है अपना बिल्ड इन पब्लिक। मैं तुम्हें ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ और इससे कैसे फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में एक ट्रिक भी रहेगी जो मैं लास्ट में रिवील करूंगा ताकि तुम लोग भी पूरा वीडियो देख के जाओ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेटफॉर्म वाले से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये जैसे कि एग्जांपल है फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। तो इसमें सबसे पहला काम यही होता है कि आपको प्रोफाइल जो है वो सेटअप करनी है, अपने स्किल्स अपलोड करने हैं। उसमें बेसिकली जो मेन हेडलाइंस होती हैं कि आपने क्या काम किया है, आपके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होंगे। आपके पास हमेशा प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, अदरवाइज कोई आपका काम लेगा नहीं, ना आपको कोई काम देगा। जो भी आप प्रपोजल भेज रहे हैं उससे पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे कि ये है freelancer.com, ये फाइवर है, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो तुम्हें अभी स्टार्टिंग में तो इन तीनों में प्रोफाइल तो बना ही लेनी है, भले तुम किसी एक को यूज करो, लेकिन तुम्हें प्रोफाइल इन तीनों में बना लेनी है। अब मैं बताऊंगा वो क्यों। रीजन सिंपल है यार, तुम्हें जिस भी जगह से फायदा मिल रहा है तुम्हें फायदा लेने से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि मैंने कहाँ से यूज किया या तुम्हारे बगल वाले ने कहाँ से यूज किया। मैं तुम्हें एक स्क्रैच से एक नई प्रोफाइल बिल्ड करके बताता हूँ कि कैसे तुम्हें इस freelancer.com में प्रोफाइल बनानी। मैं अपने भाई की आईडी बनाने वाला हूँ, मेरी तो ऑलरेडी बनी हुई है। उसको भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना था, वो भी अब यहाँ से करेगा। चलो फिर तुम लोग भी जल्दी से सेटअप कर लो, फिर हम मिलते हैं। मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि क्या करना। तुम जो कर पाओ या तुम्हारा दोस्त कर दे वही स्किल सिलेक्ट करना है तुम्हें यहाँ पे। और इसमें तुम्हें यहीं पे दिख भी जाता है कि 601 जॉब्स, 762 जॉब्स, तो इतने प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। तो तुम वही सिलेक्ट करो जिसमें कि सबसे ज्यादा जॉब्स तुम्हें दिख रही है ना। ये सब तुम बाद में कर सकते हो। बेसिकली अपने जो भी प्रोफाइल्स हैं उनको कनेक्ट कर दो, यहाँ पे अपनी फोटो वगैरह डाल दो। बेसिकली अब तुम्हारी ये प्रोफाइल बन के तैयार है। इस सेक्शन में हमें दिख जाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो जो भी ये प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जैसे 47 सेकंड पहले ये प्रोजेक्ट आया है। अब मैं तुम्हें और दिखाता हूँ ना, यहाँ पे तुम्हारे मैसेजेस आते हैं जब भी तुम कोई प्रपोजल भेज रहे हो ना बेसिकली। तो अगर वो तुम्हें रिप्लाई कर रहा है तो उसका मैसेज यहीं पर दिखेगा। तो सबसे पहले अपन डार्क मोड सिलेक्ट कर लेते हैं
देखो जैसे कि ये 1 सेकंड आया, अब इसके अंदर हम गए, अभी देखना इसके अंदर प्रपोजल्स, देखो यहाँ पर 27 बिड्स आ गई हैं ऑलरेडी, और ये तुम्हारा एवरेज बिड अमाउंट है। ये क्या होता है ना, ये जो पुराने फ्रीलांसर्स होते हैं इनके पास ऑटोमेशन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बिडिंग्स चली आती है। तो ऐसे अगर तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर तुम बिड कर दोगे ना तो तुम्हें कभी भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मुश्किल ही हो जाती है, क्योंकि इनके पास होते हैं प्रीमियम अकाउंट्स, तो इनकी प्रोफाइल सबसे ऊपर से होती है। अब देखो, अब यहाँ पर कोई नया बंदा हो जिसके कम रिव्यूज हो, ये सब, ये देखो जितने भी नए हैं ना, जैसे न्यू फ्रीलांसर्स, इनके सबके प्रोफाइल्स नीचे से होंगे। तो कभी भी जो ऐसे में क्या होता है ना, जो प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला है वो कभी भी नीचे आके देखेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी जो प्रपोजल है वो कभी पढ़ी ही नहीं जाएगी। तो इसलिए इन प्रोजेक्ट्स पर बिड करके अपनी बिड्स बर्बाद मत करो, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि आपको हर हफ्ते सिर्फ 6 बिड फ्री मिलेगी। देखो हम दिखाता हूँ। सबसे पहले तो तुम अपनी प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लेना, मैंने इसकी खोली हुई है, तो मैं पूरी सेटअप तो तुम्हें करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या होता है। और यहाँ आ जाना, देखो यहाँ पर तुम अपनी बढ़िया जो भी प्रोफाइल पिक्चर है जिसमें तुम्हारा फेस क्लियर हो, तुम वही अपलोड करना, बेटर लगता है, वो ट्रस्टवर्दी दिखता है। यहाँ पर तुम्हारे रिव्यूज होते हैं, यहाँ पर तुम कितने आवरली पर रेट से काम करना चाहते हो वो अपलोड कर देना, अपडेट कर देना। ये तुम्हारा बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने इसका बना के अभी नोटपैड पे रखा हुआ था तो वही अपलोड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर तुम अपने पोर्टफोलियो, यहाँ पर बेसिकली जो भी तुमने प्रीवियस, ये देखो यहाँ पर भी जो भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे ना तो नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो यहाँ शो होते रहेंगे। यहाँ पर तुम अपना प्रीवियसली जो भी तुमने काम किया है वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ तुम्हारे रिव्यूज दिखते हैं, एक्सपीरियंस जो भी तुम कंपनी में काम कर रहे हो, ये सब कुछ अपडेट कर लोगे, अब जाके तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मेरा जो बेसिकली मोटिव है इस नई प्रोफाइल से बना के तुम्हें दिखाने है कि मैं तुम्हें स्ट्रैच से समझा सकूं कि नई प्रोफाइल में सब कुछ कैसे दिखता है। चलो अब चलते हैं, तो मैं प्रोजेक्ट सेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हमें देखने वाली प्रोजेक्ट्स, अब देखो यहाँ पर 3 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है, ठीक है, और ये किसी नए बंदे ने ही किया हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं कितने बिड्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 3 बिड आए हुए हैं 27 USD के लिए, और ये भी तो तुम्हें क्या करना है ना, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर अपलोड करना है जहाँ पर कम बिड्स हो, क्योंकि क्या होगा, कंपटीशन कम होगा तो एटलीस्ट आपका जो प्रपोजल होगा ना वो इंसान पढ़ लेता है। ये देखो आपको मैं बता रहा था ना कि आपके पास बिड्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो बहुत वाइजली यूज करना है आपको अपने बिड्स। यहाँ पर 6 बिड है, एक हफ्ते में आपको 6 मिलती हैं, फिर अदरवाइज फिर आपको खरीदनी है तो आप इसमें खरीद भी सकते हो। जो प्लेटफॉर्म्स का यूज है ना बेसिकली यही है कि जब आप स्टार्टिंग में जब कुछ भी स्टार्ट करते हो तो अगर आपको सब कुछ एक जगह पे ही मिल जाए तो आसान होता है काम। ये कुछ कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं इसमें, तो ये भी है बढ़िया पैसे कमाने का जरिया, यहाँ भी अप्लाई करते जाओ, इनसे भी बढ़िया पैसे मिल जाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बिडिंग कैसे करते हैं बेसिकली, है ना। अब देखो वेट करते हैं कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए जिसमें कि हम बिड कर सकें। इसको देखते हैं इसमें कितने आ गए। देखो इसमें 21 बिड्स आ गए हैं और एवरेज बिड इतने की है। आपके पास अभी बिड्स बचे हुए हैं, ठीक है, आराम से यूज करना है क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ 6 ही मिलती हैं भाई, याद रखें। यहाँ से आप अपना आवरली रेट सिलेक्ट कर दो कि आप कितना करना चाहते हो। 4 करता हूँ यहाँ पर। सो अब देखते हैं अपन कैसे किसी प्रोजेक्ट पर बिडिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वेट करना कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए जिस पर अपन बिड कर सकें। वैसे तो ये नई प्रोफाइल है और इसमें बिडिंग करेंगे भी तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तुम्हें ये ट्राई करना है कि जब भी तुम अपनी नई प्रोफाइल बनाओ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, ये मैंने अभी टेम्परेरी इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी डाल दी है, ये तो है मेरी ही, ये अपनी अपडेट कर लेगा। ये पर आवर के हिसाब से तुम्हारा अभी ये सब कम ही रखना है, यहाँ पे ज़्यादा शो मत करना, लेकिन ये सब वेरिफिकेशन कर लेना और यहाँ जितने भी सेक्शन है इन सबको अपडेट कर लेना। इसके बाद ही सोचना कि तुम बिडिंग करने का अब टाइम आ गया है, ठीक है। चलो फिर अपन आते हैं यहाँ पर। अभी तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया नहीं है। चलो बेसिकली मुझे तुम्हें तो यही बताना है कि बिडिंग करते कैसे, है ना। जैसे कि इसमें कर सकते हैं, इसमें बहुत कम अभी बिड्स आए हुए हैं, ठीक है, और अच्छा प्रोजेक्ट भी आया, मैं फाउंडर ऑफ ओके ठीक है भाई, सब हो जाएगा। तो यहाँ पर आना है आपको। हाँ, तो ये अपना प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है और बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, अपने लिए एक ना प्रपोजल सेट करके रखो हमेशा नोटपैड में। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा ये
प्रपोजल है जो कि मैं हर जगह यूज़ करता हूँ और ये मेरे लिए काम भी कर जाता है। इसमें जो भी सेक्शन आपको अपडेट करने हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग, माय अप्रोच क्या होगी यहाँ पर, वो अपडेट कर लो। इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे गए चैट जीपीटी में, देखो काम ऐसा करना कि हर जगह चैट जीपीटी का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें, लेकिन जब आप उसको भेजने वाले हो गए ना तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ऐड करना है, अदरवाइज वो चैट जीपीटी की लैंग्वेज सबको अलग ही समझ आ जाती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी तुम बिडिंग करोगे ना तो यहाँ पर जो एवरेज बिड होती है इसके हिसाब से मत करो, क्योंकि तुम अभी न्यू फ्रीलांसर, तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हें अपना अमाउंट जितना कम से कम कर सको उतना कम करके डालो, अदरवाइज क्लाइंट्स मिलना मुश्किल ही होता है। जैसे कि ये $25 का है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको या तो 25 में ही कर दें या फिर 26 में ही कर दें, और आप टाइमिंग भी कम रखो यहाँ पर, ये ऐसा कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर आके ये सब चीजें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करनी है, और ये हो गई प्लेस पे बिड होगी ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इतना सिंपल है यार। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जैसे कि ये नया आया iOS यूटिलिटी ऐप डेवलपमेंट वाला, इसके अंदर गए, इसको देखा कि इसमें कितना क्या है, ठीक है ये पूरा काम है, और इसको पढ़ लो, है ना। ये तुम्हें अगर काम देंगे, देखो यहाँ पर 2 बिल्ड है, ये अपन कर सकते हैं, यहाँ पर प्रपोजल्स में जाते हैं, ये देखो ये तो पुराने क्लाइंट से हैं, इनके पास रिव्यूज भी हैं बढ़िया, और इन्होंने अमाउंट बहुत ज्यादा सेट। इन प्रोजेक्ट्स में ये रहता है ना दिक्कत की जितना ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा ना उतने ज्यादा फिर उनकी होप हो जाती है, इसलिए कोशिश करो कि शुरू में हमेशा छोटे प्रोजेक्ट्स को चुनो और उन पर ही बिडिंग करो। सो यही था यार फ्रीलांसर वाला। तो अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है तो तुम्हें आईडी बनानी है, तुम्हें 3-4 बातों का ध्यान रख। जब भी तुम फ्रीलांसर में प्रोफाइल बनाओगे ना, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करो, हर चीज को अपडेट करो, और जो भी बिडिंग कर रहे हो वो कम पैसों की करो, क्योंकि शुरू में हमें फोकस करना है कि कैसे भी करके हमारे पास रिव्यूज आ जाए। जिस दिन तुम्हारे पास रिव्यूज आ जाएंगे ना तो फिर तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, फिर तुम्हारे पास बढ़िया क्लाइंट्स आ जाएंगे। जैसे ये नई प्रोफाइल है तो इसमें अभी बहुत मुश्किल है कि इसमें काफी टाइम लगता है। अगर आप रोज बिडिंग करोगे, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में करोगे, सही टाइम पे करोगे, तब जाके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यही है टेक्निक। तो चलो बस यही सब चीजों का ध्यान रख के तुम इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब सेकेंड वे कैसे करना है। सो वापस से आ गए हैं अपन अपने एक्सकली ड्रॉ में। यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ अब नेक्स्ट वे क्या है। तो यार देखो सिंपल है, जब भी तुम्हें अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्रीलांसिंग करनी है तो तुम्हें शुरू में ये ध्यान देना है कि तुम कम पैसों की बिड करो और रिव्यू कमाने की कोशिश करना है। तुम्हारे पास रिव्यूज हो जाते हो ना, फिर तुम्हें कोई भी क्लाइंट काम देने में सोचता नहीं है, मतलब दोबारा फिर तुम्हारा जो भी सो बेसिकली यही है कि अगर आप किसी भी इन प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको कोशिश ये करना है कि शुरू में हमेशा कम पैसों का बिडिंग करो। एक बार अगर तुम्हारे पास रिव्यू आ गए तो पैसे तुम बहुत कमा लोगे इससे, फिर बढ़िया मजे मजे हैं तुम्हारे। अब ये नहीं है कि मैं सिर्फ freelancer.com या फिर फाइवर से ही काम करता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अब कैसे काम करता हूँ। ठीक है, वो है अपना सेकंड फेज में। अब तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें दूसरे के ब्रांड वैल्यू में घुस के काम ढूंढना है। क्रिएटर्स हैं या फिर कोई भी बिजनेस है, वो हमेशा ढूंढता रहता है कि कोई सही बंदा मिल जाए और वो मेरी वेबसाइट बना दे या फिर मेरे लिए कोई एडिटिंग कर दे या फिर कुछ भी कर दे। तो तुम्हें ऐसे बंदे को ढूंढना है। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है किसी भी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, जैसे मेरे इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में, और तुम्हें क्या करना है, वहां पर अपना काम शोकेस करना है। हर जगह से तुम्हें अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पोस्ट करते रहना है, जो भी तुमने नया सीखा वो पोस्ट करते रहना है, जो भी तुमने काम किया वो पोस्ट करते रहना है। तुम्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें अपने प्रोजेक्ट शो करना है, जैसे कि ये है मेरा। यहाँ पर अपने स्किल्स भी अपलोड करो कि मैं ये सब करता हूँ। इस तरह से तुम अपने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ऐसे कुछ पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, खुद को बेचना है। फ्रीलांसिंग में क्या है यार, जिसने अपने आप को बेचना सीख लिया उसके पास काम है, अदरवाइज सब परेशानी हो रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को बेचना है। सही वर्ड मैंने पकड़ लिया अभी। तो इस तरह से तुम अपने प्रोजेक्ट शो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन, अब वो तुम अपने हर प्रोफाइल में कर लो, जैसे कि इंस्टा हो गया, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो अलग हो गया, यूट्यूब हो गया। लिंक्डइन में क्या होता है, लिंक्डइन में भी यही करते हैं लोग, अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। तुम्हें भी अपना काम पोस्ट करना है। देखो मैंने भी किया हुआ है, मैं कुछ भी नया काम करता हूँ ना तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ तुम अपने प्रोजेक्ट्स भी शोकेस कर सकते हो, जो भी तुमने काम किया। ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो ना उसको पब्लिकली अपलोड करो। उसके बाद क्या करना है तुम्हें आगे मैं बताता हूँ।
बात की कहानी यही है। देखो जैसे कि मैं तुम्हें ये वाला जो प्रोजेक्ट था मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया था, ये बेसिकली एक फोटोशॉप है। तो उनका रिक्वायरमेंट यही था कि ये जो क्लाइंट था ना, ये इसका कोई फोटोशॉप का बिजनेस था। देखो इसमें पिक्चर्स भी शायद मेरे ही अपलोड देखो कर रखे हैं उसने, मेरे ही पिक्चर्स हैं। तो ये क्या था ना कि उसने बोला था कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने जो पिक्चर्स वगैरह जो भी मैं क्लिक करता हूँ वो मैं एक्सचेंज कर सकूँ क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट्स मेरे शॉप में ना आए, मैं डायरेक्टली उन्हें यहाँ से पिक्चर से सेंड कर दूँ और वो मुझे यहाँ से पेमेंट करना इसी प्लेटफॉर्म में। तो ये उनका बिजनेस चल रहा है, ये उनकी वेबसाइट लाइव है, तुम जाके देख सकते हो, photozone.world नाम से है। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, ब्रांड्स को रीच आउट करना है। ये तो एक छोटा सा बिजनेस होगा, मैं तुम्हें ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, जाके इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बनाओ, जहां जहां तुम कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। ये नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारा कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है और तुम जाके चले गए सीधे कर दिया, कोल्ड ईमेल कर दिया और ये सब कर दिया। और जब कोल्ड ईमेल भी करो ना, तो उसमें हमेशा ये याद रखो कि अब देखो दूसरा पॉइंट यही है कि हाउ टू राइट द विनिंग प्रपोजल। लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं अपना बताऊंगा कि ये हूँ वो हूँ और मुझे काम मिल जाएगा। नहीं मिलता भाई। तुम्हें क्या करना है ना कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तुम पहले उनके बिजनेस को देखो, उनसे बात करो, समझो। और जब तुम, वैसे तो बात होती ही नहीं है, सबसे पहले तुम्हें ना ये सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें बिजनेस को ही एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें जाना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और तुम उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो। अब वो जो तुम प्रपोजल लिखवाओगे वो ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल चैट जीपीटी से लिखवाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। वो भी मैंने लिखा हुआ है कि डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट और चैट जीपीटी प्रपोजल, क्योंकि यार सब कोई आज के टाइम पर चैट जीपीटी की लैंग्वेज जानता है और वो जानते हैं कि ऐसे, तो वो लोग इन्हें इग्नोर ही करते हैं। तुम्हें क्या करना है, पहले उन्हें बताओ कि तुम कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, फिर अपना प्रपोजल रखो कि मैं ये स्टेप्स करूंगा और ये इतना टाइम लगेगा, तब जाके बात आगे बढ़ाओ। सेकंड पॉइंट यही था, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है यार, मैं एक्चुअली अब तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ तो टाइम तो थोड़ा लग ही रहा है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम स्क्रैच से तुम्हें जितनी भी नॉलेज मेरे पास है मैं तुम्हें इस वीडियो में दे दूँ। थर्ड पॉइंट है अपना बिल्ड इन पब्लिक। देखो तुमने मुझे देखा होगा कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, मैं इसी टेबल में बैठ के अपना जो भी काम है इसी चेयर में बैठ के करता हूँ। और जो भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब इंटर्नशिप में या फिर फ्रीलांसिंग में या फिर कुछ भी बना रहा हूँ ना, तो मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ। और तुम्हें भी ये आदत डालनी पड़ेगी। तुमने जो वो रील्स वगैरह में देखा होगा बिल्ड इन पब्लिक वाला, वो बात एकदम सही है भाई। अगर तुम बिल्ड इन पब्लिक नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ भी जो तुम काम कर रहे हो उसको पोस्ट करो, उसको देख के लोग आते हैं। मेरा जो ये नया वाला क्लाइंट है, जो न्यूजीलैंड वाला है, ये भी मुझे कैसे मिला है, इसके थ्रू ही मिला है, वीडियोस को देख के। तो तुम्हें भी क्या करना है, अपने काम को पोस्ट करना है हर जगह। जैसे कि देख सकते हो तुम मेरा ये यहाँ तुम अगर आओगे तो नीचे मेरे प्रोफाइल्स हैं, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं वो तुम शोकेस कर सकते हो। बाकी तुमने शॉर्ट्स तो मेरे देख रखे ही होंगे। आपको एक अपने जो भी एंड्रॉइड फोन है वो भी, उससे मैं तो एंड्रॉइड से करता हूँ अभी भी। ये वीडियो भी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तुम्हारे एंड्रॉइड फोन से ही कर रहा हूँ। उससे वीडियो बनाओ, उसमें कुछ वॉइस ओवर करो और छोटा मोटा ऐसा एडिट करके डाल दो। ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या कैसे क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं भाई। जो भी तुम काम कर रहे हो उसको तुम्हें दिखाना है, शोकेस करना है, उसी से पैसे बनते हैं। ये तुम्हारा गिटहब है, जो भी टेक वाले बंदे होंगे वो जानते हैं कि गिटहब क्या होता है। यहाँ भी तुम अपना काम शोकेस कर सकते हो। सो तुम्हें क्या करना है, बस अपने आप को हर जगह शोकेस करना है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलो अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। बेसिकली जुगाड़ वाली टेक्निक है। ये तुम तब यूज करना है जब कोई ऑप्शन ना बच रहा हो और तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी ही करनी है, ठीक है। वैसे ये सबसे बढ़िया तरीका भी है स्टार्टिंग करने के लिए भी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, तुम्हारा काफी टाइम बच जाता है। तुम्हें क्या करना है, अपने 4 या 5 दोस्त पकड़ने हैं। उसमें क्या करना है, उन्हें 4-5 हजार दे दो या फिर 7-8 हजार दे दो, ठीक है, सीधे थोड़ा बड़ा अमाउंट दे दो और उनसे बोलो कि फ्रीलांसर में अपने प्रोफाइल्स बनाए और वहां से प्रोजेक्ट पोस्ट करवाने हैं तुम्हें अपने दोस्त से, और उन्हें बोलना है कि वो सारे प्रोजेक्ट मुझे असाइन करो। तो तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे पास आ जाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू तुम्हारे पास रिव्यूज भी आ जाएंगे। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना इन सब प्रोफाइल्स में, ये जो freelancer.com और ये सब जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, इनमें स्टार्टिंग करना काफी दिक्कत वाला काम है। अगर तुम्हारी स्टार्टिंग हो गई ना तो फिर इसके बाद काम स्मूथ है। पहला रिव्यू मिलना और पहला क्लाइंट मिलना ही बहुत दिक्कत वाला काम है। तो तुम ये यूज कर सकते हो, जैसे कि अपने दोस्त को पैसे दो, उससे तुम्हें प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, रिव्यूज भी मिल जाएंगे और तुम्हारे पैसे भी वापस आ जाएंगे। पैसे एक्चुअली कुछ अमाउंट कटता है जो ये
काटते हैं, इसलिए तो मैं बाहर काम करता हूँ। अब मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उनसे बाहर डील करता हूँ, और बाहर ही डील करता हूँ मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स से, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म फीस भी लग जाती है। अगर तुम काम के बारे में जानते हो, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, तो तुम कर दो, स्टार्ट कर दो, बिल्कुल कर दो। मैंने भी काम करते करते सीखा है। तुमने वो सुना होगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में, वो बिल्कुल सच है और सबसे बढ़िया चीज़ है वो। उसमें तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने काम स्टार्ट कर दिया और तुम करते करते सीख जाते हो। तो यही सब है यार। बाकी अगर इस वीडियो में बढ़िया रिस्पॉन्स आया और टारगेट रहेगा कि 500 लाइक्स आ जाएं, तो फिर मैं तुम्हें अपनी वाली प्रोफाइल दिखाऊंगा जिससे कि मैं फ्रीलांसिंग करता था और उसमें कितने रिव्यूज हैं, वो सब मैं तुम्हें सेकंड वीडियो में बताऊंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चलो देन टेक केयर, बाय बाय।